सभी विद्यार्थियों का एसवी चिल्ड्रन एकेडमी रावला मंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। कक्षा 12 विषय भूगोल और अध्याय पढ़ेंगे आज हम 8 नंबर, जिसका नाम है प्राथमिक व्यवसाय। इससे पहले चैप्टर में हमने अलग अलग 5 प्रकार के व्यवसाय थे, थोड़ी थोड़ी उनकी बातें जरूर की थी। अब आगे जो अध्याय आएंगे उसमें पूरी डिटेल पूरा पाठ हम पढ़ेंगे प्राथमिक व्यवसाय पर, क्या होता है, कहाँ कहाँ किस क्षेत्र में होता है, तो वो सारी कहानी हम प्राथमिक व्यवसाय के अंदर होता है। अब सबसे पहले तो आपको ये पता है कि प्राथमिक व्यवसाय कौन सा होता है। प्राथमिक व्यवसाय बता दिया कि जब कुछ घर के आपस में ही लोग मिलजुल कर काम कर लेते हैं, या 5, 4, 5, 10 लोग समूह बनाकर जो हाथों से ज्यादातर जो काम करते हैं वो क्या कहलाता है, प्राथमिक व्यवसाय कहलाता है। और ये प्रकृतिबद्ध होता है। जैसे एक डायग्राम दे रखा है आपका, सबसे पहले आखेट करना, फिर संग्रहण करना। संग्रहण क्या क्या होता था पहले आदिम जमाने में, क्या है, कंदमूल, फल फूल, पत्तियां इकट्ठी की जाती थी, लकड़ियां वगैरह, वो संग्रहण था। संग्रहण के बाद देखिए मछली पकड़ना शुरू हुआ। मछली पकड़ने के बाद धीरे धीरे क्या हुआ, पशुचारण शुरू हो गया, और इन पशुओं को पालतू बना लिया, तो इनसे क्या करने लगे, कृषि करने लगे। कृषि के बाद लकड़ी काटने का काम शुरू हुआ। पहले भी काटते थे लेकिन सही रूप से यहाँ हुआ, और फिर खनन का काम। ये सारे के सारे किसमें आते हैं, प्राथमिक व्यवसाय। शिकार करना, ठीक है, अब तो हालांकि हमारे देश में प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन फिर भी कई स्थानों पे करते हैं। संग्रहण करना, लकड़ी वगैरह, फल फूल इकट्ठे करना, मछली मछुआरे पकड़ते हैं, पशुचारण। देखो मछली पकड़ते हैं, देखो उसके परिवार के सदस्य जाके छोटे छोटे नावों में जाके पकड़ते हैं। पशुचारण करते हैं, कोई भेड़े चराता है, कोई बकरी चराता है, कोई गाय भैंसे पहाड़ों पे चराता है, अलग अलग देखा था ना हमने। कृषि करते ही है, घर के लोग करते हैं सारे। लकड़ी काटने का काम है, खानों में जो काम करते हैं छोटे श्रमिक लोग होते हैं, ये सारे के सारे किस में आते हैं, प्राथमिक व्यवसाय के अंदर आते हैं। अब हम एक एक की बात करेंगे। सभी आखेट, संग्रहण, मछली पालन, पशुचारण, इनके बारे में एक एक की चर्चा होगी। तो सबसे पहले आता है आखेट। ये चीजें हम सारी पढ़ चुके हैं। एस्किमो जनजाति है ना, एस्किमो जनजाति, उसमें ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे। आखेट देखो सबसे ऊपर आया है, तो विश्व का सबसे पहला व्यवसाय माना जाता है। प्राचीन विश्व का सबसे प्राचीन उद्यम क्या माना जाता है, आखेट यानी शिकार। तो इसमें सबसे कम व्यक्तियों की जरूरत होती है। सबसे कम व्यक्तियों की जरूरत का मतलब एक व्यक्ति भी शिकार कर सकता है, ध्यान रखना। लेकिन इसमें क्या होता है, ज्यादातर उस समय आखेट जो शिकार करते थे, इतने व्यवसाय की कोई संभावना नहीं थी, ठीक है। इससे तो सिर्फ वो क्या करते थे, भोजन, वस्त्र और आवास जुटा सकते थे। जैसे वस्त्र, भोजन क्योंकि मांस खाते थे, उससे उसकी खाल से वस्त्र भी बना लेते थे, और उससे आवास भी बना लेते थे। ज्यादातर जैसे एस्किमो बुशमैन जनजाति हमने पढ़ी थी ना, तो उसे करते थे। तो ज्यादातर ये आखेट का होता था जो शीत प्रदेश है, दुर्गों में शीत जो ध्रुव क्षेत्र है ना, वहां ज्यादातर ये आखेट क्षेत्र वाले जीवन यापन करते हैं। क्यों? क्योंकि कठोर जीवन यापन होता है, कठोर जीवन यापन। और ऐसे पहले भी एक जगह घर बना के रहेंगे, रोज शिकार आ जाएगा, नहीं आएगा। घुमक्कड़ जीवन बिताते हैं। कैसा? घुमक्कड़ जीवन बिताते हैं। ये कठोर जीवन यापन होता है, घुमक्कड़ जीवन बिताते हैं। और आपको पता है क्या क्या जरूरत पड़ती है इनको, नुकीले औजार होता ही है जब भी शिकार करेंगे, नुकीले औजार। इसके अलावा विषाक्त बाण, विषाक्त का मतलब जहरीले बाण लगते ताकि वो घायल हो जाए या मर जाए। फंदू आदि, ठीक है, फंदू होते हैं जो भाले वगैरह होते हैं, उनसे कहते हैं, आदि काम में लेते हैं। और बहुत सारी जातियां इस अवैध विस्तार के कारण लुप्त भी हो चुकी है, लेकिन वर्तमान में भारत में क्या लगा दिया, इन पे प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये आखेट सबसे विश्व का सबसे प्राचीन उद्यम है, व्यवसाय है। सबसे कम व्यक्तियों की जरूरत होती है, भोजन, वस्त्र और आवास, ये आवश्यकता पूरी होती है, इतना बड़ा व्यापार नहीं होता इससे। शीत क्षेत्रों में जैसे हमने एस्किमो वगैरह जनजातियां पढ़ी थी, वहां ज्यादातर होते हैं, कठोर जीवन यापन होता है। क्योंकि आपको क्या शिकार करना है, कर लोगे क्या, भाग लोगे क्या, आपसे तो भागा नहीं जाएगा। यह इनका सिस्टम होता है। जैसे बहुत सारे पेड़ ऐसे, ठीक है, पेड़ों पे एक पेड़ से दूसरे पेड़, टहनी से दूसरी टहनी, आपने कई ये देखे होंगे मोगली वगैरह, छोटे छोटे कार्टून नाटक चलते हैं ना, फिल्मों में भी कई आते हैं, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर चले जाते हैं सीधे के सीधे। तो कठोर होता है, ऐसे नहीं सीधा पूरा एकदम भागना हो, कोई जानवर आ जाए, कई बार जानवर पीछा करने लगता है तो भाग जाते हैं।
और घुमक्कड़ जीवन, आज यहाँ शिकार समाप्त हो गया, दूसरी जगह चले, तीसरी जगह चले गए। इनके लिए नुकीले औजारों की जरूरत होती है, विषाक्त बाण की जरूरत होती है और फंदू जैसे औजार जरूरत होते हैं। इसके अलावा सरकार ने इन पे प्रतिबंध लगभग लगा चुका है कि ये शिकार वाले, आखेट वाले लगभग क्या हो चुकी है, जनजातियां लुप्त हो चुकी है, ठीक है, क्योंकि ने ये व्यवसाय लगभग छोड़ दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट, एक और आपको मैं दूसरी खबर देना चाहता हूँ। आपको मैं बताता हूँ, मेरा खुद का, मैं शायद कई विद्यार्थियों को बता भी चुका हूँ, शायद उन्हें पता है, मेरा खुद का YouTube पर नानक क्लासेज, ये लिख लेना, नानक क्लासेज चैनल है। कौन सा? नानक क्लासेज चैनल है। इस चैनल पे मैं राजस्थान इंडिया की कोई भर्तियां होती है ना, जैसे आपके बड़े भाई बहन है, कोई राजस्थान पुलिस की, पटवारी की, रीट की कोई तैयारी कर रहा है तो उन्हें बता देना, नानक क्लासेज चैनल है, उस पर रोज तो राजस्थान करंट जीके की क्लास आती है सुबह 7 बजे। उसके अलावा राजस्थान जीके चलता है, राजस्थान जीके। तो आपके बड़े भाई बहन है, कोई तैयारी कर रहा है तो आप उन्हें जरूर बताइए। नानक क्लासेज नाम से मेरा YouTube चैनल बना हुआ है, तो मैंने इतने दिन आपको बताया नहीं, शायद मैं भूल गया था, अब मैंने आपको बता दिया। तो ये चैनल आप उनको सब्सक्राइब करवा लें, क्योंकि इनके लिए इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट आया है, तो पटवारी, राजस्थान पुलिस, जो भी ये तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए काम का है। रीट के लिए राजस्थान जीके और पुलिस के लिए भी राजस्थान जीके है, तो खोल के देखना, इसमें बहुत सारे, कम से कम आज तक मैंने 1500 वीडियो डाल दिए इसमें, वो जरूर अपने भाई बहनों को कहना जो भी तैयारी कर रहा है, ठीक है। तो ये सूचना मैंने आपको दी। यूट्यूब पर श्री गुरु नानक नहीं लगाना, नानक लगाना है, जितना मैंने लिखा है NANAKCLASS नानक क्लासेज, या कोई भी वीडियो ऊपर नानक क्लासेज लिखोगे तो हमारा थंबनेल आएगा, NK लिखा होगा। तो ये भी आपके भाई बहन कोई बड़े तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें बता देना, मेरा स्पेशल खुद का यूट्यूब चैनल है ये, ठीक है। तो ये अब देखो, आखेट किन किन क्षेत्रों में होता था, आखेट किन किन क्षेत्रों में होता था, तो ये मैं आपको बता देता हूं। आखेट क्षेत्र, आखेट क्षेत्र, आखेट क्षेत्र देखो कहां का, एक तो नंबर लिख रखा है कनाडा का, मैं चित्र बना देता हूं सीधा, ये मान लो विश्व का नक्शा है, ठीक है। यहां आपका उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, ये अफ्रीका, ये ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। यहां से आ जाएगा, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं मैं, ये आ जाएगा यूरोप, ठीक है, ये आ जाएगा बाकी एशिया, आगे तक और हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा यहाँ देश आ गया, ठीक है। पहले तो आपको महाद्वीपों का पता होना चाहिए, ये है उत्तरी अमेरिका, ये है दक्षिणी अमेरिका, पहले मैं बता चुका हूं आपको, ठीक है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये यूरोप, इधर इसको और जोड़ लो चाहिए यहां पे, ये एशिया, ये अफ्रीका, और ये नाम सुना होगा आपने ऑस्ट्रेलिया, और 7 महाद्वीप है, इसके नीचे एक और है ऐसे, जहां पे जनसंख्या नहीं रहती, अंटार्कटिका, ये 7 महाद्वीप है। पहले तो आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको आधा विश्व का नक्शा लेके आना है आपको, शायद आप लेके आए नहीं आए मुझे पता नहीं है, अगर लेके आए तो उसमें जरूर बनना, ताकि आपको पता लग जाए क्या चीज मैं बना रहा हूं। अब देखो, उत्तरी अमेरिका में 3, एक यहाँ कनाडा देश आता है, यहाँ अमेरिका आता है, और यहाँ मैक्सिको आता है। बड़े बड़े देश बता रहा हूं मैं, ज्यादा नहीं बताऊंगा, ठीक है। यहाँ ब्राजील आ रहा है, यहाँ अर्जेंटीना आ रहा है, नाम सुना। फिर यहां बता देता हूं, यहाँ इंग्लैंड आ रहा है, यहाँ फ्रांस आ रहा है, ठीक है, इंग्लैंड अंदर की तरफ है थोड़ा, ये इंग्लैंड है, ये फ्रांस, ये जर्मनी, ये इटली, ये पुर्तगाल, जो जो देश आएंगे मैं आपको बताता हूं। ये इतना भाग, आधा एशिया में, आधा यूरोप में, रूस है, ठीक है। ये भारत आ गया, ये चीन आ गया, ये सारा साइबेरिया क्षेत्र है ऊपर वाला, साइबेरिया जहां ठंडे प्रदेश वाला इलाका है, ये सारा ही रूस का जितना इलाका है ना, साइबेरिया क्षेत्र है, याद रखना। इधर ये टर्की, ईरान, इराक, नाम सुने ना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इधर बांग्लादेश, इधर नेपाल वगैरह छोटे छोटे देश।
अफ्रीका में देखो एक तो ये आ जाएगा दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका जो टीम है ना वो, और कई बीच में देश है जो जिसकी बात करेंगे हम बात करें। देखो 3 रेखा गुजरती है, एक तो ये रेखा हो गई भूमध्य रेखा, ये हो गई मकर रेखा, ये हो गई, ये बीच में आता है यहाँ पे, ठीक है, ये हो गई कर्क रेखा, ये हो गई अंटार्कटिका वर्त, और ये ऊपर 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री हो गया, इधर ये अंटार्कटिका वर्त है, ये आर्कटिक वर्त है, ऐसे भागों में बंटा हुआ है। अब देखो थोड़ा सा ध्यान देना, ये है 0 डिग्री, ये 23 डिग्री, 23.5 डिग्री, ये 66 डिग्री, और ऊपर जब आ जाएगा तो ये 90 डिग्री, इधर भी 23.5 डिग्री, 66 डिग्री, और ये नीचे आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। इसके बीच का जो क्षेत्र है, इसके बीच का क्षेत्र है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। जब भी बात आएगी तो इसको याद रखना, उष्णकटिबंधीय प्रदेश कहते हैं इसको, या विषुवत प्रदेश भी कहते हैं। 23.5 से इसको समशीतोष्ण, यानी न तो ज्यादा गर्मी पड़ती है और न ही ज्यादा ठंड पड़ती है, और ये प्रदेश आ जाएगा शीत, कौन सा शीत प्रदेश, और 90 डिग्री के पास आ जाएगा अति शीत प्रदेश, अति शीत प्रदेश। ऐसे ही उत्तर में और ऐसे ही दक्षिण में। अब मैं ये आपको बात समझ में आ गई होगी, अब मैं बताता हूँ जो अखेट क्षेत्र है ना वो कहाँ है, थोड़े से बिंदु याद रखना थोड़े से। पहला देखो कहाँ है, कनाडा के टुंड्रा और टेगा प्रदेशों में एस्किमो जनजाति। अब देखो कनाडा ये रहा, ये जो क्षेत्र है इतना, यहाँ पे टुंड्रा और टेगा वन पाए जाते हैं। टेगा वन कौन से होते हैं ध्यान रखना, पौधे तो ऐसे ही होते हैं, लेकिन होता क्या है, बर्फ की बारिश होती है, यहाँ पे बर्फ की बारिश होती है तो पौधे कट जाते हैं, ऐसे त्रिभुज का चित्र बन जाता है, पौधे कट कट के झाड़ियां रह जाती है, छोटी छोटी टहनी है ना, सारी कट जाती है, इसलिए ये टुंड्रा टेगा वन कहते हैं। इस क्षेत्र में कौन सी जनजाति रहती है, तो मैं बताता हूँ आपको, एस्किमो। पढ़ के आए थे दूसरे पाठ में, एस्किमो जनजाति रहती है, ठीक है, कौन सी रहती है, एस्किमो जनजाति। ये क्षेत्र क्लियर हो गया। आपसे पूछे कि अखेट क्षेत्र किसके हैं, तो टुंड्रा व टेगा वन जो क्षेत्र है कनाडा के अंदर, वहां एस्किमो जनजाति क्या करती है, शिकार करती है। दूसरा, उत्तरी साइबेरिया में बसने वाले, ये आ गया उत्तरी साइबेरिया, देखो ये साइबेरिया सारा, साइबेरिया यहां तक है, लेकिन उत्तरी साइबेरिया, इसमें कुछ जनजातियां, सबसे पहले ये नाम दे रखे हैं, सेमोयड, याकूत, सेमोयड, याकूत, तुंग, माइल चच्ची, कोरिया, ये सारी जनजातियां ये यहाँ शिकार करती है उत्तरी साइबेरिया क्षेत्र में। समझ में आ गया, ये जो यूरोप और एशिया के बीच ऊपर वाला जितना ही भाग है ना, वो सारा साइबेरिया के अंदर आता है, रूस में आता है, बहुत बड़ा, हमारा विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में देश पूछे ना तो रूस है, तो ये क्षेत्र है। तो यहाँ सेमोयड, याकूत, तुंग, माइल, चक्ची और कोरियाड ये जनजाति रहती है, शिकार करती है। फिर देखो काला हरी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति, ये देखो यहाँ पे काला हरी मरुस्थल है अफ्रीका के अंदर, ये क्या है, काला हरी मरुस्थल, और यहाँ कौन सी जनजाति है, बुशमैन जनजाति करती है। ये हमने दूसरे पार्ट में पढ़ ली सारी चीजें अखेट वाली, समझ में आ रही बात, काला हरी बुशमैन। उसके बाद में कांगो बेसिन में पिग्मी जनजाति, ये कांगो है यहाँ पे ये कांगो बेसिन में पिग्मी जनजाति भी शिकार करती है, पिग्मी जनजाति, कांगो बेसिन में पिग्मी जनजाति भी क्या करती है, शिकार करती है। बोर्नियो में पुनानान द्वारा, ये यहाँ पे बोर्नियो है, बोर्नियो एक द्वीप है, यहाँ पे पुनानान जनजाति द्वारा क्या किया जाता है, शिकार किया जाता है, बोर्नियो में पुनानान जनजाति के द्वारा। फिर एक रह गया मलाया में सेमांग और सकाई, मलाया इस क्षेत्र में है, यहाँ पे मलाया में सेनगांग, ठीक है, सेनगांग और स्काई जनजाति, स्काई जनजाति के द्वारा शिकार किया जाता है। फिर है न्यू गिनी में पापुओं द्वारा, यहाँ पे न्यू गिनी है, न्यू गिनी, और यहाँ पे जनजाति कौन से, पापुओं द्वारा शिकार किया जाता है, पापुओं जनजाति द्वारा शिकार किया जाता है। और एक रह गई अमेजिन बेसिन, ये अमेजिन बेसिन है, यहाँ से एक नदी निकलती है अमेजन, जो विश्व की बहाव की दृष्टि से यानी बड़ी नदियों में सबसे बड़ी नदी है, और इस अटलांटिक महासागर में गिरती है। कौन सी, अमेजिन नदी, जिसको कहते हैं अमेजिन बेसिन। यहाँ पे कौन सी जनजाति है,
तो यहाँ पे है जीवारो, जीवारो और दूसरी यांगुआ, जीवारो और यांगुआ। ये आपकी सारी की सारी जनजाति है जहां शिकार होता है। समझ में आ गई क्या? अब ऐसे समझोगे ना, अब खुद का नक्शा लेके आओ और उसमें ऐसे भरोगे तब याद आएगा। देखो दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, एक बार रिपीट कर देता हूँ। टुंगरा व टेगा वन में एस्किमो जनजाति, उत्तरी साइबेरिया में सेमोयोट, याकूत, तुंग, माइकल, चकची, कोरियाक। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था? अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में बुस्मे जनजाति, और अफ्रीका के अंदर कांगो में पिग्मी जनजाति, मलाया में सेनसांग और सोकाई जनजाति, बोर्नियो में कुनान जनजाति, न्यू गिनी में पापुआना जनजाति, और अमेजन बेसिन में जीवारो और यागुआ जनजाति। देखो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे अगर आप नक्शे से भरोगे तो आपके समझ में आएगी। फिर आपको ध्यान होना चाहिए कि भूमध्य रेखा और इनके आसपास इलाके किस प्रकार के हैं। इलाके समझ में आएंगे ना, ये चीजें आपको समझ में आएगी, फिर आप इसको क्लियर कर सकते हो कि सीधा। तो नक्शा लेके आना जिस विद्यार्थी के पास नहीं है, और नक्शे के माध्यम से इसको बढ़िया तरीके से पढ़ना, भरना इनके अंदर, क्योंकि क्षेत्र पता हो, कनाडा यहाँ, साइबेरिया यहाँ, ऑस्ट्रेलिया यहाँ, बोर्नियो यहाँ, अफ्रीका यहाँ, कालाहारी मरुस्थल यहाँ, तो आपको पता चलेगा, याद रहेगी पेपर के अंदर। और फिर 100 में से 9 नंबर आते हैं। ऐसे सक्सेस बैठिए 100 में से 100 हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बस नतीजा कि इस तरह वो पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करने का ये होता है, मन लगा के। नाम आ गया ऑस्ट्रेलिया, आपके दिमाग में सीधा जाना चाहिए यहाँ पे, और इसके बीच से मकर रेखा गुजरती है, तो तैयारी होती है। कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपको होना चाहिए। तो ये चीजें आपको पढ़नी है, कौन सा देश कहाँ पे है, तब ऑटोमेटिक आप ज्योग्राफी के विद्वाता बनोगे, ये निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ। ठीक है, तो ये आखेड़ क्षेत्र मैंने बताया, इसको दोबारा पढ़ना, दोबारा नक्शे में पढ़ना। कल हम दूसरा जो टॉपिक है संग्रहण, वो कहाँ कहाँ है, कैसे है, उसके बारे में चर्चा करेंगे।